हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस में हमने कुछ लॉक्स के एग्जांपल्स देखे थे। इस वीडियो में हम और एग्जांपल्स देखना हमारा कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम करेंगे कुछ पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस। सो लेट अस सी। स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है सम जेट्स आर फ्लैट्स। सो ये हमारा जेट्स है एंड ये है फ्लैट्स। आई जस्ट राइट द नेम्स। This is jets and this is flats. Okay. All jets are roads. So जितने भी ये jets वाला सर्कल है ये सब आएगा roads के अंदर. Roads can be like this or roads can be like this, right? So this is our road 1 and this is our road 2, right? नो रोड इज़ अ बॉल. ओके, सो बॉल अगर मान लो जो ये वाला रोड 1 है इसके केस में अगर अपन बॉल ड्रॉ करें तो बॉल यहाँ हो सकती है इस तरह से, या फिर बॉल यहाँ हो सकती है इस तरह से, है ना. इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन नहीं है, रोड का और बॉल का. देखो फ़र्क क्या है रेड इसमें बॉल 1 और बॉल 2 में. जो बॉल 1 है उसमें कुछ बॉल्स अपने फ्लैट्स के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं और जो बॉल 2 है उसमें नो फ्लैट इज बॉल. ये वाला डिफरेंस है. सो बॉल 1 एंड दिस इज बॉल 2. और अगर हम रोड 2 वाला केस लेते हैं तो रोड 2 में अगर हम बोलेंगे कि नो रोड इज़ बॉल तो ऑब्वियसली वो बॉल 2 वाला केस ही आएगा, राइट. तो और इसका फिर इंटरसेक्शन हम सेम बना देते हैं कि ये भी इससे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, राइट. ठीक है, चलो अब हमारे कंक्लूजन्स देखते हैं हम. जो बेसिक मोटा मोटी डायग्राम्स ये बनेंगे मुझे वेन डायग्राम. कंक्लूजन फर्स्ट है ऑल रोड्स कैन नेवर बी जेट्स. सारे के सारे रोड्स जो हैं वो कभी भी जेट्स नहीं हो सकते. तो मतलब रोड्स वाला जो सर्कल है उसके ऊपर आना चाहिए जेट्स वाला सर्कल, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑल रोड्स कैन नेवर बी जेट्स. एक्चुअली अगर सारे के सारे जेट्स जो हैं वो रोड्स हैं तो हम एक यही सर्कल जो भी जेट्स है ना वही रोड्स भी बना सकते हैं ना, राइट. समझ रहे हो आप. ये दो कॉन्करेंट सर्कल जेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रोड को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो इन दैट केस ऑल रोड्स कैन बी जेट्स. तो ये एक्चुअली एक पॉसिबिलिटी है, बट ये कह रहा है नेवर, तो ये मना कर रहा है. तो ये अपना जो कंक्लूजन है वो फॉल्स है. अगर हमारे रोड्स और जेट्स के सर्कल्स कॉन्करेंट होते हैं तो ऑल जेट्स आर रोड्स भी सही होगा और ऑल रोड्स आर जेट्स भी सही होगा. सो इन दैट पर्टिकुलर केस ये पॉसिबिलिटी हम दिखा सकते हैं. हैंस द कंक्लूजन इज फॉल्स. सेकेंड कंक्लूजन है ऑल बॉल्स बीइंग जेट्स इज अ पॉसिबिलिटी. सारी की सारी बॉल्स जो हैं वो जेट्स हो जाएं पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज जेट्स है रोड के अंदर और रोड कोई भी बॉल नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी. ये भी फॉल्स है. ठीक है. So both the conclusions are false. Now we look at the next example. No doll is note. So doll अलग हो जाएगी और note कहीं और बना देते हैं हम. इनके बीच में हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे सो दैट ये कभी इंटरसेक्ट ना करें हमारे वेन डायग्राम्स में. डॉल एंड नोट. ठीक है. सेकंड स्टेटमेंट है ऑल नोट्स आर बेस. ऑल नोट्स आर बेस. सो ऐसे तो हमारे सारे के सारे जो नोट्स हैं वो बेस एक तो ऐसे हो सकते हैं. छोटा सा बनाते हैं. base 1, base 2 and this can be our base 3. clear. लिख देते हैं इसको अपन. base 1 में तो क्या है कि बेस और डॉल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे. base 2 में सम वाला केस है और base 3 में ये है कि ऑल डॉल आर बेस. थर्ड स्टेटमेंट है नो बेस इज अ कोन. सो बेस और कोन का कोई इंटरसेक्शन नहीं है. सो कोन एक बार हम अलग बना देते हैं कहीं पे. देखो अगर बेस 1 है ना तो कोन और डॉल का कुछ भी इंटरसेक्शन हो सकता है. समझ रहे हो. बेस और कोन इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए पर बेस और डॉल तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं. तो हमारा जो
कोन है ना वो यहाँ पर भी हो सकता है इस तरह से, या फिर हमारा कोन इस तरह से भी हो सकता है, या फिर हमारा कोन इस तरह से भी हो सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कोन के, अगर बेस B1 है तो। अगर बेस B2 है तो हमारा ये वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है, वही सम वाला, राइट। और अगर बेस B3 है तो फिर कोन बाहर ही आएगा, है ना। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। इसमें यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये वाला बेस 2 से इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और ये वाले जो तीनों हैं वो बेस 1 से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसके केस है हमारे 3। क्लियर। अब देखो कंक्लूजन्स देखते हैं हमारे। कंक्लूजन्स क्या कह रहा है, नो डॉल इज़ अ कोन। सो डॉल और कोन की अगर हम बात करें तो जितने भी पर्पल हैं वो सारे कोन हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डॉल और कोन को हम इंटरसेक्ट करा सकते हैं अगर बेस 1 वाला केस है तो ये पॉसिबिलिटी जो ये कह रहा है हमेशा ही नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है, हैंस दिस डज नॉट फॉलो। सेकेंड कंक्लूजन है ऑल डॉल्स बीइंग बेस इज अ पॉसिबिलिटी। ऑफ कोर्स ये जो ब्लैक वाली डॉल है सर्कल, वो पूरा का पूरा इस पर्पल वाले में आ सकता है, राइट। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, सो दिस इज ट्रू। मतलब रेड वाला है बेस, तो जो रेड वाला है ये इसके अंदर आ सकती है पूरी डॉल्स, दिस इज ट्रू, हैंस ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, आई थिंक वो भी पॉसिबिलिटी वाला है। लेट मी जस्ट चेक। यप, देखो स्टेटमेंट 1 है ऑल चेयर्स आर पेंसिल्स, सॉरी नो चेयर्स आर पेंसिल्स। तो चेयर्स अलग हो गई, पेंसिल्स अलग हो गई, और इसको करेंगे हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने में देखो ये कन्फ्यूजन नहीं होता है फिर कि हम कभी भी गलतियाँ नहीं करते हैं वेन डायग्राम्स में इस तरह से, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं तो चेयर को मैं CH से डिनोट कर देती हूँ और पेंसिल को PE से। ऑल पेंसिल्स आर एग्स, ऑल पेंसिल्स आर एग्स, egg 1, egg 2 and our egg 3, right. all eggs are planes, okay, ये भी करते हैं। egg 1, egg 2 और ये है egg 3। अरे यार egg को मैं सिंपल इजी नहीं लिख सकती, मुझे वर्बल भी तो पढ़ानी है आप लोगों को। एनीवेज ऑल एग्स आर प्लेन्स, तो अब हम एग्स प्लेन्स के लिए पर्पल कलर ले लेते हैं। अगर एग 1 वाला केस है तो ऑल एग्स आर प्लेन्स। प्लेन्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो प्लेन्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड प्लेन्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड प्लेन्स को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सच दैट ऑल चेयर्स आर प्लेन्स, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। एग 2 में भी वही बड़ा वाला सर्कल बनेगा, या फिर उसका ये सर्कल बन जाए इंटरसेक्टिंग वाला भी। तो ये जो पर्पल वाला है ये सब क्या है, प्लेन्स है। ऑलमोस्ट इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं प्लेन्स की भी, राइट। अब देखते हैं कंक्लूजन्स। ऑल पेंसिल्स आर प्लेन, ऑल पेंसिल्स P जितनी भी हैं वो सारी की सारी प्लेन्स है। ये 100% ट्रू होगा, बिकॉज ऑल पेंसिल्स आर एग्स और ऑल एग्स आर प्लेन। तो सारी की सारी पेंसिल्स प्लेन्स तो होंगी ही होंगी हर केस में। सो दिस कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू, हैंस दिस फॉलो। सेकेंड है एटलीस्ट सम प्लेन्स आर एग्स। क्या ज़रूरी है कि हमेशा कुछ ना कुछ प्लेन्स एग्स होंगे? लेट्स सी। क्योंकि एग्स के ऊपर हमेशा प्लेन्स आएंगे तो कुछ ना कुछ एग्स ऐसे ज़रूर होंगे जो कि प्लेन्स भी होंगे। मतलब प्लेन्स और एग्स वाला उल्टा रिलेशनशिप भी कुछ तो होगा ही ट्रू, राइट। सो ये वाला भी कंक्लूजन हमारा ट्रू है, बिकॉज एग्स अंदर है और ऑल एग्स आर प्लेन्स है। तो कुछ ये वाले प्लेन्स ज़रूर ऐसे होंगे जो एग्स भी होंगे और प्लेन्स भी होंगे। सो इस केस में बोथ द कंक्लूजन्स फॉलो, राइट। सो दिस इज़ द वे वी सॉल्व वेन डायग्राम्स इन पॉसिबिलिटी वाले केसेस। प्रैक्टिस मोर, एंड हम एक दो और वीडियोस देखेंगे जिसमें हम रिवर्स वाले क्वेश्चन सब ट्राई करेंगे, वो भी एग्जाम्स में आते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी आप देखिएगा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।